धरती पर कैसे आए पेड़ पौधे, आइए जानते हैं इस वीडियो से। यूँ तो आप हर दिन पेड़ पौधों और जानवरों को अपने आसपास देखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इन सब की उत्पत्ति कैसे हुई होगी? नहीं जानते? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हमारे धरती पर सूर्य का निर्माण हुआ था, जो कि 5 बिलियन पहले हुआ था, और सूर्य पूरी तरह से स्टार डस्ट से घिरा हुआ था। फिर एक समय ऐसा आया कि खगोलीय धूल, जिसको कॉस्मिक डस्ट भी कहते हैं, टाइट होकर एक साथ मिलने लगे थे। अब इससे हुआ ये कि इन कॉस्मिक डस्ट के एक साथ मिलने की वजह से छोटे छोटे पत्थरों का निर्माण हुआ। ये काफ़ी लंबे समय की प्रक्रिया थी और इस प्रक्रिया ने ग्रहों के निर्माण में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सबसे पहले पृथ्वी गेंद के आकार की बनी। दरअसल इसके पीछे का कारण था कि गुरुत्वाकर्षण ने इन स्टोन्स को कई मिलियन सालों तक खींचा था। इस कारण ही पृथ्वी गेंद का आकार ले ली थी। पृथ्वी का निर्माण अभी तक नहीं हुआ था। अभी भी पृथ्वी एक गर्म गोले की तरह ही थी और उसका तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा था। इस समय पृथ्वी में बस कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ही मौजूद थे। आपको बता दें कि इस समय तक ना ही वातावरण और ना ही किसी सतह का निर्माण हुआ था। इस समय हर तरफ लावा ही लावा था। एक घटना ने हमारी पृथ्वी का पिक्चर ही बदल कर रख दिया। दरअसल सोलर सिस्टम के निर्माण से बने हुए मेटेरॉइड्स जब भारी मात्रा में पृथ्वी पर गिरे, तब वो अपने साथ पानी को भी लेकर आए थे। ये प्रक्रिया काफ़ी लंबे सालों तक चली, जिसकी वजह से पृथ्वी के तापमान में काफ़ी सुधार हुआ। बता दें कि पृथ्वी की सतह को ये पानी काफ़ी हद तक ठंडा कर दिए थे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि धरती के चारों तरफ लावा ही लावा था। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि मेटेरॉइड्स ने धरती पर पानी लाकर कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। हम अक्सर कई लोगों से सुनते हैं कि पानी धरती पे हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। धरती पर पानी मेटेरॉइड्स द्वारा ही लाया गया है। इस समय धरती के घूमने की रफ्तार भी काफ़ी ज़्यादा थी, जो कि बढ़ते समय के साथ धीरे होती चली गई। पृथ्वी के बनने में 700 मिलियन बाद इसकी सतह पूरी तरह से पानी से घिर गई थी, लेकिन इस समय भी कोर से लावा निकलता था और धीरे धीरे ये लावा पानी की वजह से ठोस होना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से सतह का निर्माण भी होने लगा था। ऐसे ही ये प्रक्रिया कई सालों तक चली। फिर लावा से बनने वाली सतह जुड़ना शुरू हो गई थी। पानी के अलावा अब धरती पर महाद्वीपों का भी निर्माण होना शुरू हो गया था। लगभग 3 बिलियन साल बाद जब पृथ्वी एक ग्रह के रूप में बन गया था, तब भी मेटेरॉइड्स पृथ्वी पर गिरते रहे, और जब मेटेरॉइड्स पानी में आकर गिरा, तब तो पानी में एक अलग तरह का केमिकल रिएक्शन हुआ, जिसकी वजह से कई रिएक्शन भी होने लगे थे। उसके बाद सबसे पहले धरती पर सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। बता दें कि सबसे पहले यूनिसेलुलर बैक्टीरिया ने जन्म लिया। कुछ सालों बाद इन बैक्टीरिया की तादाद बढ़ने लगी और ये चारों तरफ फैलने लग गए। और जैसे जैसे सूर्य की रोशनी पानी पर पड़े, तब पानी ने सूर्य की रोशनी को मिलाने लगा। तब सूर्य की रोशनी की वजह से सबसे पहले सूक्ष्म जीवों ने जन्म लिया, और फिर उन सूक्ष्म जीवों ने कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और ग्लूकोज में तोड़ दिया था, जिससे ऑक्सीजन का निर्माण हुआ, जिसकी वजह से पानी में चारों तरफ ऑक्सीजन भर गई। अब बात करते हैं कि वातावरण का निर्माण कैसे हुआ। दरअसल कुछ सालों बाद ही पानी से ऑक्सीजन ऊपर उठना शुरू हो गया, जिससे वातावरण का निर्माण होना भी शुरू हो गया था। फिर एक के बाद एक बदलाव हमारे ग्रह में होते चले गए। 2 बिलियन साल बीत जाने के बाद पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती ही चली गई, जिससे धीरे धीरे ग्रह के रोटेशन स्पीड में भी बदलाव आने लगा था। मतलब कि ग्रह की रोटेशन धीरे होने लगी थी। अब इस तरह से पृथ्वी का निर्माण हो चुका था। 1.5 बिलियन साल बाद फिर पिघले हुए लावा ने पृथ्वी के सतह को तोड़ना शुरू कर दिया, जिससे अलग अलग महाद्वीपों का निर्माण हुआ। अब ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण कार्बन डाइऑक्साइड निकलने लगी, और इसी तरह कुछ समय के बाद पृथ्वी का तापमान नीचे गिरने लगा। बता दें कि पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण में बर्फ जमने लगे, और फिर धीरे धीरे यह ग्रह बर्फ के लेयर से ढक गया था। बर्फ की वजह से स्पेस से पृथ्वी सफ़ेद तक दिखने लगी थी, लेकिन धरती हमेशा ऐसी ही नहीं रहने वाली थी। एक बार फिर से पृथ्वी पर ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, जिससे एक बार फिर वातावरण गर्म हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड फिर से वातावरण में फैल गया। बर्फ के पिघलने और सूर्य की रोशनी के बढ़ने की वजह से एक केमिकल रिएक्शन हुआ, जिससे वातावरण में एक बार फिर से ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई, और कई सालों तक ऐसा ही होता रहा। एक समय ऐसा आया कि पृथ्वी का तापमान एक एवरेज लेवल तक पहुंच गया, जो कि इंसान के रहने के लिए एकदम परफेक्ट होता था। पानी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ने की वजह से कई अन्य बैक्टीरियाओं का भी जन्म हो गया, और अब धीरे धीरे पानी में काफ़ी विकास होना शुरू हो गया था। जीवों के साथ साथ महाद्वीपों में पेड़ पौधों का जन्म होना शुरू हो गया। इस तरह हमारी पृथ्वी पर पेड़ पौधों ने जन्म लेना शुरू कर दिया था।
ऐसी ही खास जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।